हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको लिखा था जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक रोमांटिक केस के पोइट हैं जो कि बॉर्न हुए थे 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 1821 में। ये जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक्चुअली एक पोयम नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है जो मेन पोयम मीन्स एंडीमियन मेन पोयम है, उससे एक छोटा सा पार्ट ये आपकी बुक में दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंडीमियन का जो पूरा टाइटल है वो है अ पोएटिक रोमांस। पोयम बहुत ही बढ़िया है। इसमें जॉन कीट्स ने बताया है कि कैसे हम इस अर्थ से अपने आप को बाइंड करके रख सकते हैं, क्योंकि इस अर्थ में बहुत सारा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो हमें इस अर्थ से बाइंड करके रखती हैं। और वो जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, कैसे हम अपने आप को बांध के रखते हैं और कैसे ये सब चीज़ें हमें एनकरेज देती हैं, ये सारे आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस पोयम की तरफ। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पोयम कुछ यूँ स्टार्ट होती है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो हमेशा जॉय देती हैं। फॉरएवर का मतलब हमेशा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी जो ब्यूटी होती है, इसकी जो लवलीनेस होती है वो बढ़ती ही जाती है। मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसकी लवलीनेस इंक्रीज होती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी जो ब्यूटी है वो नथिंगनेस में कभी नहीं जाती। मीन्स उसकी ब्यूटी कभी भी कम नहीं होती। किन चीज़ों की ब्यूटी? जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। कह रहे ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये हमारे ऊपर एक शेड की तरह होती हैं। बोवर का मतलब होता है शेड। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये जो शेड है, ये जो ब्यूटीफुल चीज़ों की शेड है, ये हमें एक अच्छी नींद देती है जो ब्यूटीफुल ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम से भरी हुई होती है। हमें गुड हेल्थ देती है और क्वाइट ब्रीदिंग, और हम शांति से सांस ले पाते हैं। इट मीन्स कि हमें ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये हमें इस वर्ल्ड के सौरों से और सफरिंग से हमें दूर रखती हैं। देयरफॉर कह रहा इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब टुमारो मॉर्निंग, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए एवरी मॉर्निंग जब भी हम सुबह उठते हैं, वी रीड, रीड का मतलब होता है बुनना। हम क्या बुनते हैं? हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे कि हम इस अर्थ से बाइंड बने रहें। मीन्स हम इस अर्थ से कनेक्ट बने रहें। जैसे कि अगर हमारी लाइफ में कभी कुछ ख़राब होता है तो हम ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आज तो हो गया बट कल हमारे साथ अच्छा होगा। तो ये जो एक होप है ये हमें इस अर्थ से बांध के रखती है। वैसे ही पोइट बोल रहा है कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम ये फ्लावरी बैंड बनाते हैं, जो बैंड हमें इस अर्थ से कनेक्ट करके रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ, डिस्पोंडेंस का मतलब दुख, सैडनेस। कह रहे इतने दुख होने के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, कह रहे ये जो डर्थ, डर्थ का है मतलब यहाँ पे शॉर्टेज, द इनह्यूमन डर्थ, कह रहे बहुत चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है, लोग इनह्यूमन हो गए हैं। शॉर्टेज किस चीज़ की हो गई? ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल, अब लोगों का वो जो नेचर है ना वो नोबल नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, उसकी कमी हो गई है। और जिसकी वजह से क्या हो गया है? ऑफ द ग्लूमी डेज, अब जो दिन हैं वो कैसे हो गए हैं? ग्लूमी हो गए हैं। ग्लूमी का मतलब होता है सैडफुल। of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। कह रहे इन सब चीज़ों के बावजूद भी, मीन्स बहुत ज़्यादा सैडनेस है, जो नोबल नेचर की शॉर्टेज हो गई है, जो डेज़ हैं वो ग्लूमी हो गए हैं, फिर भी
इस अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज में, मीन्स जो रास्ते हैं वो डार्क हैं, उनमें फिर भी हम अपनी सर्चिंग कंटिन्यू करते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन चीज़ों के बावजूद भी। मीन्स कह रहा है पोइट यहाँ पे कि इतनी सब कमी है लेकिन फिर भी हमें कुछ अच्छा होने की तलाश हम अपनी जारी रखते हैं, कंटिन्यू हम कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, इतनी ख़राब चीज़ होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, पॉल का मतलब होता है डार्क क्लाउड। इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी इस वर्ल्ड में कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, कुछ ब्यूटीफुल शेप्स हैं। मूव्स अवे का मतलब जो हटा देते हैं डार्क बादल को, कहाँ से, हमारी डार्क स्पिरिट से। मीन्स जो जब हमारा मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है तो जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है जब हम उनको देखते हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता है। वो ब्यूटीफुल चीज़ें कैसी हैं, जैसे कि सच, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। कह रहे हैं वो सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे, जैसे कि सन, मून, ट्रीज चाहे ओल्ड हो या यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी मून फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप का मतलब नॉर्मल पीपल, इन लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं ये वरदान की तरह ग्रो करती हैं। मीन्स ख़राब माहौल में, मीन्स अर्थ में इतनी सारी चीज़ें ख़राब होने के बावजूद भी ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये ह्यूमन बीइंग के लिए ब्लेसिंग का काम करती हैं, और इन्हीं ब्लेसिंग के साथ जो कॉमन पीपल होते हैं जैसे हम और आप, हम सब बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। अब यहाँ पे पोइट और भी कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों की बातें कर रहे हैं, जैसे कि एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। कह रहे जैसे डैफोडिल्स, अगर हम ग्रीन वर्ल्ड मीन्स फॉरेस्ट में जहाँ पे दे लिव इन, जहाँ पे डैफोडिल्स रहते हैं वो हमें फॉरेस्ट में भी कितना हमें शांति देते हैं, कितना हमें खुश करते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्व्स आ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। कह रहे और सिर्फ डैफोडिल्स ही नहीं, कह रहे हैं हॉट सीज़न में ये जो क्लियर रिल्स होती हैं, रिल्स का मतलब स्मॉल स्ट्रीम, और स्ट्रीम्स का मतलब होता है नदी, मीन्स पानी का कुछ फ्लो होना। तो कह रहे हैं कि गर्मियों में अगेंस्ट द हॉट सीज़न ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं ये हमारे लिए कूल शेल्टर बनाती हैं। कूलिंग कोवर्ट का मतलब क्या है, कूल शेल्टर हमारे लिए बनाती हैं। और ब्यूटीफुल चीज़ों की क्या बात कर रहे हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब कोई चीज़ खिलना। कह रहे हैं कि जब मिड फॉरेस्ट, बीच फॉरेस्ट में, कहाँ पे, जहाँ पे थिक मासेज ऑफ फर्न्स होता है, आप इमेज में देखो इसको फर्न बोलते हैं, इनके बीच में रिच विद स्प्रिंकलिंग का मतलब कोई चीज़ छिड़कना, खुशबू, ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स। कह रहे उस मिड फॉरेस्ट के बीच में जब मस्क रोज़ फ्लावर खिलता है उसकी जो खुशबू है वो इतनी रिच होती है, ऐसा लगता है कि जैसे सब जगह किसी ने ये खुशबू को छिड़क दिया हो, हर जगह से वही खुशबू आती है, किसकी, मस्क रोज़ की। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो हमारे मन को खुश करती हैं। इन सब चीज़ों की जो ब्यूटी है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, उसके साथ ही इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज़ होती जाती है। आगे पोइट बोलते हैं एंड सच टू जैसे मतलब ऊपर हमने बात की बिल्कुल इसी तरीके से, इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स का मतलब डेथ। कह रहे जो डेथ है उसकी जो बड़प्पन है, उसका जो बड़प्पन है, भव्यता है, ग्रैंडर का मतलब भव्यता, बड़प्पन, ये सब वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड मीन्स जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, उन पावरफुल लोगों की, मीन्स जैसे पूर्वज हैं और भी लोग हैं जैसे जिनकी डेथ हो गई है, उनकी डेथ से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं,
हम इमेजिन कर लेते हैं कि उनकी डेथ भी कितनी भव्य रही होगी, उन्होंने काम कितने अच्छे किए होंगे। अब भाई जो अच्छा काम करता है उसी को तो हम पढ़ते हैं, उसी को तो हम सुनते हैं, सबको तो हम सुनते नहीं हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, कह रहे ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। कह रहे उन माइटी डेड लोगों की जब हम टेल्स को, उनकी सुंदर सुंदर टेल्स को हम जब पढ़ते हैं या फिर हम उनको सुनते हैं तो ऐसा फील होता है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब किनारा। कह रहे ऐसा लगता है उनकी जब हम टेल्स को पढ़ते हैं जैसे हमारे ऊपर एक कभी ना ख़त्म होने वाला मीन्स एंडलेस फाउंटेन गिर रहा हो। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब वो जो हमें उनकी टेल्स को पढ़ने या सुनने के बाद जो पावर आती है, जो करेज आता है, हमें जो अच्छा लगता है, हमारा मन जो खुश होता है, वो पोरिंग ऑन टू अस। और ये हमारे ऊपर कहाँ से गिरता है? हेवन के कोने से गिरता है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है अब। लेकिन ये जो साहस होता है, जो हैप्पीनेस होती है, जो उनकी टेल से पढ़ के हमें मिलती है, वो एक फाउंटेन का काम करते हैं। और ये फाउंटेन कैसा है? वो फाउंटेन है, एंडलेस फाउंटेन है। और यहाँ पे ही ये पोयम फिनिश हो जाती है। तो आपने देखा कि जॉन कीट्स ने इसमें कितनी ब्यूटीफुल चीज़ों की बात की है और ये बताने की कोशिश की है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनकी ब्यूटी कभी जाती नहीं है। और जब जब किसी का भी मन ख़राब होता है, हमें हैप्पीनेस की ज़रूरत होती है, तो उन ब्यूटीफुल चीज़ों को देख के हमें हैप्पीनेस मिल जाती है। और इन ब्यूटीफुल चीज़ों की वजह से ही हम अपने आप को इस अर्थ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम श्योर कि आपको पोयम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।